दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज, बुधवार 4 अगस्त 1999 प्रातः 8 बजे। वे धर्म जो पुनर्जन्म की अवधारणा को नकारते हैं, वे अपनी ही प्रथाओं में इस बात का अंतर्विरोध करते हैं जिसमें बच्चे के जन्म के समय से ही शुद्धिकरण की रस्मों को करना शामिल है। यदि एक बच्चा सहज दिव्य सृजन है और पहले से ही पवित्र अवस्था में है, तो फिर उसका शुद्धिकरण क्यों किया जाना चाहिए? इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? एक वयस्क को अपनी आंतरिक सफाई करनी चाहिए। यही वह है जो एक अभ्यासी को करना चाहिए। यह कार्य उनमें दिव्य ऊर्जा को समाहित कर पाने के लिए जरूरी है। प्राणाहुति, जैसा कि इसे हम कहते हैं, तब ज़्यादा अच्छी तरह से प्राप्त होती है जब प्राप्त करने वाला ग्रहणशीलता की सर्वोत्तम दशा में हो। यह उन कुछ मार्गों में से एक है जहां इस तैयारी पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है। अपनी खुद की प्रवृत्तियों पर ध्यान करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे वे और अधिक सुदृढ़ हो जाती हैं। अभ्यासी इसे और भी बेहतर रूप से प्राप्त कर सकते हैं यदि वो हर शाम सफाई करें और अपने चुने हुए प्रशिक्षक के साथ नियमित तालमेल से परिश्रम पूर्वक इसके लिए स्वयं को तैयार करें। तब वह इस वास्तविक कृपा को प्राप्त करने की सर्वोत्तम दशा में होते हैं, जो प्राणाहुति है। हमारा मार्ग सरल है, लेकिन शायद इसे फिर से याद कराना आवश्यक है कि तुम्हारी उन्नति के लिए नियमितता एवं दृढ़ता कितनी अधिक जरूरी है। किसी भी सेमिनार, किसी सामूहिक सत्संग का नहीं छूटना अच्छी बात है, लेकिन इसे सुनिश्चित करो कि तुम इस व्यक्तिगत निर्माण कार्य की उपेक्षा नहीं करते, जो कई बार ज़्यादा बोझिल लग सकती है, लेकिन सर्वोत्तम परिणामों को प्राप्त करने के लिए यह एक अनिवार्य बुनियाद है। इस पर विचार करो, इसमें ढीले मत हो। अगर आवश्यक हो तो सही राह पर चलने के लिए इस पहलू में अपने आप को सुधारो। राह बहुत लंबी है। इस मार्ग की संपन्नता से पूरी तरह से लाभान्वित होने के लिए यह बेहतर होगा कि अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। बाबूजी, धन्यवाद।